बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। एलसी की कई फॉर्म्स हैं और बहुत से नए दोस्त इस सिलसिले में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो जो बड़ी जामिया वीडियो हो, जिसमें एलसी की तमाम फॉर्म्स को कवर किया जाए और दोस्तों को उनका आपस में कोलैबोरेशन बताया जाए, क्योंकि नए दोस्त कंफ्यूज रहते हैं। तो इस सिलसिले में ये वीडियो बनाई जा रही है। नए दोस्तों के साथ प्रॉब्लम ये है कि बाज़ औक़ात सपोज़ कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एलसी की पेमेंट कितना टाइम लेगी, तो हम दोस्त से पूछते हैं, भाई आप ये बताएं कि आपकी एलसी कौन सी है, साइट एलसी है या यूज़ान एलसी है। वो कहते हैं जी हमारी एलसी जो है इर्रिवोकेबल एलसी है। यानी हम पूछते कुछ हैं और वो कुछ रिप्लाई करते हैं, यानी उनके अंदर एक तरह की कन्फ्यूजन है। तो इसका मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं या किसी दोस्त का मजाक उड़ाना नहीं, एक चीज़ बतानी है, एक एक्सप्लेन करनी है कि इनका आपस में कोलैबोरेशन क्या है। तो ये वीडियो एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव वीडियो है, इसका टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल एलसी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि साइट एलसी और यूजान एलसी ये क्या है। इसमें हम देखेंगे कि नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल एलसी कौन सी है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एलसी क्या है। इसमें हम फ्रीली नेगोशिएबल और रिस्ट्रिक्टेड एलसी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम कंफर्म एलसी और नॉन कंफर्म एलसी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स एलसी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें हम रिवॉल्विंग एलसी और डिविजिबल एलसी इसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम इसका कंक्लूजन देंगे कि इनका आपस में कोलैबोरेशन क्या है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी रिवोकेबल और इर्रिवोकेबल एलसी क्या है। देखें, रिवोकेबल एलसी वो एलसी है जिसे इंपोर्टर किसी भी वक्त अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकता है। रिवोकेबल एलसी बड़ी रिस्की एलसी होती है और इसको इंपोर्टर एक्सपोर्टर की मर्जी के बगैर, उसको इंटीमेट किए बगैर इसको किसी वक्त भी कैंसिल कर सकता है। तो एक्सपोर्टर यूजुअली ये एलसी एक्सेप्ट नहीं करते और मेरे ख्याल में कि इस तरह की एलसी इस वक्त मैंने नहीं देखी कोई बंदा इस पर काम करता हो। और आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एज एन एक्सपोर्टर काम करते हैं या एक्सपोर्ट मैनेजर हैं, तो रिवोकेबल एलसी नहीं बल्कि इर्रिवोकेबल एलसी ये देखें। इर्रिवोकेबल एलसी ऐसी होती है कि इसे नाकाबिले तनसीख कहा जाता है, इससे कैंसिल नहीं किया जा सकता विदाउट कंसेंट ऑफ एक्सपोर्टर। इंपोर्टर अगर इस एलसी को, इर्रिवोकेबल एलसी को किसी भी वक्त कैंसिल करना चाहे तो उसका एक प्रोसीजर होगा कि वो पहले एलसी ओपनिंग बैंक में जाएगा, उसके पास एक रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने ये एलसी कैंसिल करनी है। वो एलसी ओपनिंग बैंक वो मैसेज एक अपना कन्वे करेगा एलसी एडवाइजिंग बैंक को, जिस बैंक को उसने एलसी एडवाइस की थी कि ये इंपोर्टर ये चाह रहा है कि इस एलसी को कैंसिल किया जाए। एलसी एडवाइजिंग बैंक आगे से फिर कॉन्टैक्ट करेगा उस बेनिफिशरी को, उस एक्सपोर्टर को जिसके नाम वो एलसी आई है, कि आपका क्लाइंट ये कह रहा है। फिर एक्सपोर्टर अगर चाहेगा तो अपने लेटर हेड के ऊपर एक रिटर्न उसको रिस्पॉन्स करेगा कि मैं इस पर एग्री हूँ कि मैंने ये एलसी कैंसिल कर दी जाए। तो जब एक्सपोर्टर की तरफ से रिटर्न एक रिस्पॉन्स आएगा एलसी एडवाइजिंग बैंक के पास, तो फिर वो एलसी एडवाइजिंग बैंक एलसी ओपनिंग बैंक को लिखेगा कि एक्सपोर्टर को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद वो एलसी कैंसिल होगी। तो इसलिए आपने हमेशा इर्रिवोकेबल एलसी के ऊपर काम करना है, रिवोकेबल एलसी के ऊपर काम नहीं करना। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई भी रिवोकेबल एलसी के ऊपर काम नहीं करता। इर्रिवोकेबल एलसी जो नाकाबिले तनसीख एलसी होती है, जिसे एक्सपोर्टर की मर्जी के बगैर कैंसिल नहीं किया जा सकता, सब लोग उसी पे काम करते हैं। सब ये एलसी की जितनी भी जो फॉर्म्स में आपके सामने रख रहा हूँ, मैं आखिर में वीडियो के एंड पे इनका आपस में कोलैबोरेशन बताऊंगा ताकि आप लोगों की हर तरह की कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके। अब ये थी साइट एलसी एंड यूजान एलसी। साइट एलसी वो एलसी होती है कि जिसमें जैसे ही एक्सपोर्टर के
डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक्सपोर्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इंपोर्टर के बैंक में पहुंचते हैं तो वो बैंक फ़ौरन इसको पेमेंट कर देता है। ये साइट एलसी कहलाती है। साइट मीन देखना, यानी इसको ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज़ की गया कि जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स को देखेगा वो उसको पेमेंट कर देगा। इसमें कोई टाइम पीरियड होता है 5 डेज़ का, 5 बैंकिंग डेज, 5 बैंकिंग डेज के अंदर वो पेमेंट कर देता है साइट एलसी में। लेकिन जो यूज़ान्स एलसी होती है इसमें एक टाइम पीरियड होता है। ये आपने अपने क्लाइंट को एक क्रेडिट के ऊपर शिपमेंट दी है, यानी 30 डेज़ की, 60 डेज़ की, 90 डेज़ की, 120 डेज़ की भी हो सकती है। तो जो टाइम पीरियड इसका पूरा होगा इसके बाद पेमेंट आएगी। ये यूज़ान्स एलसी कहलाती है। साइट एलसी में फ़ौरन पेमेंट आ जाती है और यूज़ान्स एलसी में जो टाइम पीरियड है वो पूरा होने के बाद पेमेंट आती है। ठीक है, अब ये देखें, इररिवोकेबल एलसी एट साइट, ऐसा भी हो सकता है। कहीं लिखा हो ना इररिवोकेबल एलसी एट साइट, तो इसका मतलब ये है कि साइट एलसी है और इररिवोकेबल है। या ये भी हो सकता है कि इररिवोकेबल एलसी एट यूज़ान्स, यानी एट 30 डेज, यूज़ान्स की बजाय उसका टाइम पीरियड आ जाएगा 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जी ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी ऐसी होती है कि जिस बेनिफिशियरी के नाम आती है वो किसी और को वो एलसी ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी अगर आपके पास वो एलसी आई है तो आपने वो एलसी किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसका एक प्रोसीजर होता है ट्रांसफ़र का, क्यों ट्रांसफ़र की जाती है वो एक अलग डिस्कशन है, उसके ऊपर अलग सी वीडियोस मौजूद है। लेकिन यह है कि जो ट्रांसफरेबल एलसी होती है, जिसके पास एक्सपोर्टर के पास आई है, वो चाहे तो किसी और को ट्रांसफ़र कर दे और चाहे तो ना करे, यानी ये दोनों ऑप्शन उसके पास मौजूद हैं। और दूसरी होती है नॉन ट्रांसफरेबल एलसी। नॉन ट्रांसफरेबल एलसी किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। ये जिस बेनिफिशियरी या एक्सपोर्टर के नाम आई है वही उसके ऊपर अपनी शिपमेंट करेगा, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके बाद होती है नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल एलसी। ये एलसी की कोई वो फॉर्म नहीं है, ये एक्चुअल होता ही है कि जब एलसी एडवाइजिंग बैंक के पास आपकी एलसी आती है तो वो एलसी आपको देता है, उसकी कॉपी देता है, तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होती है नॉन नेगोशिएबल। इसका मतलब ये है कि ये एक कॉपी है, इसको आप अपने बैंक में प्रेजेंट करके इसके ऊपर शिपमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने शिपमेंट कर दी तो आपका बैंक इस एलसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नॉन नेगोशिएबल की स्टैंप लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एलसी एडवाइजिंग बैंक है उसने आपको एक कॉपी दी है, ओरिजिनल एलसी एडवाइजिंग बैंक ही के पास है। तो ये इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपने जब आपके पास इस एलसी आ जाती है, उसकी कॉपी आ जाती है, उसके ऊपर नॉन नेगोशिएबल या नॉट नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल इस तरह के वर्ड लिखे होते हैं, तो आपने अपने बैंक में जाना है, उस एलसी एडवाइजिंग बैंक के पास जहाँ से वो कॉपी आपको दी गई है। आपको ईमेल से भी दे सकते हैं, आपको कुरियर से भी भेज सकते हैं। तो आप उसके पास जाएंगे, उसके जो चार्जेस हैं वो आप पे करने के बाद उसे एलसी लेंगे, उसके ऊपर वो नेगोशिएबल की स्टैंप लगा देगा। ये नॉट का जो वर्ड है, या इसको कट करके अपनी राउंड स्टैंप लगा देगा, या फिर वो नई एलसी की कॉपी दे के उसके ऊपर नेगोशिएबल की स्टैंप लगा देगा। तो ये नेगोशिएबल एलसी होने के बाद अब आपने इस एलसी के ऊपर शिपमेंट करनी है और अपने बैंक में ये एलसी देंगे तो आपका बैंक इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर नॉट नेगोशिएबल की या नॉन नेगोशिएबल की स्टैंप लगी हुई है तो फिर आपका बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद है जी फ्रीली नेगोशिएबल एंड रिस्ट्रिक्टेड एलसी। फ्रीली नेगोशिएबल एलसी वो एलसी होती है कि जिसमें आपको ये ऑथराइज किया जाता है एक्सपोर्टरों को कि वो किसी भी बैंक में ये एलसी नेगोशिएट कर सकता है। नेगोशिएट का मतलब ये है कि आपने किसी भी बैंक के थ्रू शिपमेंट की और उस बैंक में अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। ये फ्रीली नेगोशिएबल होती है। बाज़ औक़ात रिस्ट्रिक्टेड एलसी भी होती है। रिस्ट्रिक्टेड एलसी होती है कि वो पर्टिकुलर किसी एक बैंक का नाम मेंशन कर देता है। जैसे ये मैंने नीचे लिखा है ना कि अवेलेबल एट एनी बैंक बाय नेगोशिएशन, इस तरह की वर्डिंग लिखी होती है। इसका मतलब यह है कि ये फ्रीली नेगोशिएबल है। या नीचे लिखा हुआ है कि कंट्री ऑफ बेनिफिशरी अवेलेबल इन कंट्री ऑफ बेनिफिशरी या अवेलेबल एट एनी बैंक बाय नेगोशिएशन, इस तरह के वर्ड हों तो ये फ्रीली नेगोशिएबल है। और जो रिस्ट्रिक्टेड एलसी होती है उसमें लिखा होता है कि नेगोशिएबल विद, आगे मैंने लिख दिया XYZ बैंक, यानी किसी एक पर्टिकुलर बैंक का नाम लिख देते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड एलसी कहलाती है। रिस्ट्रिक्टेड एलसी में प्रॉब्लम ये होती है कि जिस बैंक का नाम होता है आपने उसी बैंक के थ्रू शिपमेंट करनी है, उसी बैंक में अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। तो आप हमेशा जब भी एलसी लें
फ्रीली नेगोशिएबल एलसी लें, आप किसी भी बैंक में एलसी को प्रेजेंट करके नेगोशिएट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एलसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आ भी जाए रिस्ट्रिक्टेड एलसी तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें शिपमेंट नहीं कर सकते, आप शिपमेंट कर सकते हैं, और लेकिन यह है कि फिर आपको डॉक्यूमेंट्स उसी बैंक में प्रेजेंट करने पड़ेंगे जिस बैंक का उसमें नाम मेंशन है। इसके बाद है जी कंफर्म एंड नॉन कंफर्म एलसी। कंफर्म एलसी में जो एलसी ओपनिंग बैंक होता है उसके बाद एक फर्स्ट क्लास बैंक उसमें अपनी कंफर्मेशन ऐड करता है और अपने चार्जेस लेता है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो कंफर्मिंग बैंक है वो एज ए गारंटियर काम कर रहा है, अब उसने आपको पेमेंट करनी है, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो एलसी है ये इसकी पेमेंट का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप जब शिपमेंट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जब जाएंगे तो कंफर्मिंग बैंक आपको एलसी एलसी की पेमेंट कर देगा, फिर वो आगे एलसी ओपनिंग बैंक से पेमेंट लेता रहेगा। ये कंफर्म एलसी कहलाती है। इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस बियर करने पड़ते हैं, कंफर्मेशन चार्जेस जो होते हैं। और जो दूसरी होती है सॉरी एलसी विदाउट कंफर्मेशन या नॉन कंफर्म एलसी, इसमें एलसी ओपनिंग बैंक का ही इसमें वो होता है रिस्पॉन्सिबल पेमेंट का, इसमें कोई और बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। यूजली लोग विदाउट कंफर्मेशन एलसी ही लेते हैं, लेकिन जहाँ कहीं आप समझते हैं कि रिस्क है, अमाउंट बहुत बड़ा है, या जिस कंट्री से आपको जिस कंट्री में आप शिपमेंट कर रहे हैं उस कंट्री के ऊपर आपको डाउट है, या बैंक के ऊपर डाउट है, या इम्पोर्टर के ऊपर डाउट है, तो फिर आप कंफर्म एलसी ले लें। अदरवाइज अगर आपका रेगुलर बायर है और किसी अच्छी वेल रिप्यूटेड कंपनीज में कंपनी है उसकी, और किसी अच्छे कंट्री में आप शिपमेंट कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई इशू नहीं होता, आप विदाउट कंफर्मेशन एलसी भी ले सकते हैं। कंफर्म एलसी में ज़रा थोड़ी सी एक कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी पेमेंट जो है वो एक वर्ल्ड के बेस्ट बैंक ने उसको कंफर्म कर दिया है, तो वो कंफर्म एलसी कर। एक होता है जी रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स एलसी। इसमें ये होता है कि एलसी के ऊपर एक लिखा होता है कि रिकोर्स, रिकोर्स का वर्ड मेंशन होता है एलसी में। रिकोर्स का मतलब ये होता है कि आपका जो नेगोशिएटिंग बैंक है, जिस बैंक में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, आपने उसके साथ एक प्रॉमिस किया हुआ है। यानी रिकोर्स का मतलब ये है कि आपने अपने बैंक के साथ एक प्रॉमिस किया कि उसने आपको पेमेंट दे दी, आगे से उसको पेमेंट नहीं मिली, इंपोर्टर के बैंक से खुदा न खास्ता इंपोर्टर का बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया, होता नहीं है, इस तरह के केसेस नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया, पेमेंट नहीं कर सका, तो आपने जो पेमेंट अपने बैंक से ली हुई है वो आप अपने बैंक को रिटर्न करेंगे, रीइंबर्स करेंगे। या ये भी हो सकता है कि इंपोर्टर का जो बैंक है वो तो ठीक है, लेकिन इंपोर्टर डिफ़ॉल्ट कर गया और इंपोर्टर अपने बैंक को पेमेंट नहीं कर सका, तो भी ऐसी सूरत में आप अपने एलसी नेगोशिएटिंग बैंक को पेमेंट रिटर्न करेंगे। ये रिकोर्स एलसी कहलाती है। और एक होती है विदाउट रिकोर्स एलसी। विदाउट रिकोर्स एलसी होती है, इसमें जैसे एलसी कंफर्म एलसी है तो वो रिकोर्स विदाउट रिकोर्स होती है। उसमें आपको अपने बैंक के साथ कोई प्रॉमिस नहीं है, आपका पेमेंट कंफर्मिंग बैंक ने करनी है, आगे कंफर्मिंग बैंक जाने और एलसी ओपनिंग बैंक जाने। एलसी ओपनिंग बैंक डिफ़ॉल्ट होता है, इंपोर्टर डिफ़ॉल्ट करता रहे, एलसी कंफर्मिंग बैंक पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, उसने आपको पेमेंट करनी है, तो वो विदाउट रिकोर्स होती है। बाकी एलसी जो कंफर्म एलसी नहीं होती हैं वो विद रिकोर्स होती हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस तरह के केसेस नहीं होते, लेकिन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हर चीज़ में है। तो ये इस तरह के वर्डिंग ऊपर लिखे होते हैं, रिकोर्स एलसी या विदाउट रिकोर्स एलसी। इसके बाद एक होती है जी रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी और डिविजिबल एलसी। रिवॉल्विंग एलसी वो एलसी होती है, ये बड़े अमाउंट की एलसीज होती हैं, एक लंबे लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पर होती है। जैसे वीट कोई कंट्री किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 30,000 मैट्रिक टन पर मंथ उसको वीट चाहिए, गंदम चाहिए, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए जो एलसी ओपन की जाएगी वो रिवॉल्विंग एलसी कहलाएगी। यानी 30,000 मैट्रिक टन वीट की एलसी ओपन कर दी उसके अमाउंट की। जब आपने एक्सपोर्टर हैं, आपने एक्सपोर्ट किया, वो 30,000 की एलसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रेजेंट किए, वो उसकी पेमेंट आपके पास आ गई। अब एलसी का अमाउंट नील हो गया, जो एलसी के अंदर पैसे थे, वो जो उसमें अमाउंट था वो आपने बेनिफिशरी ने वो ले लिया, अब एलसी में तो नील हो गई।
तो रिवॉल्विंग एलसी में फिर वो एलसी रिवॉल्व होकर उसी अमाउंट की हो जाती है। ये इसको रिवॉल्विंग एलसी कहलाता है, यानी हर महीने के बाद, यानी हर शिपमेंट के बाद वो एलसी फिर वापस उसी अमाउंट की रिवॉल्व होके पहुंच जाती है जितनी अमाउंट की वो एलसी ओपन की गई थी। तो ये रिवॉल्विंग एलसी कहलाती है, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में यूज होती है। और दूसरी होती है डिविजिबल एलसी। डिविजिबल एलसी एक्चुअली एक उसको क्या कहें, जो होती है ट्रांसफरेबल एलसी, उसकी एक आगे डिवीजन है। ट्रांसफरेबल एलसी जो होती है, आपने एक ट्रांसफर, जैसे पहले हम देख चुके हैं कि एलसी एक ट्रांसफरेबल होती है और एक नॉन ट्रांसफरेबल होती है। जो ट्रांसफरेबल एलसी होती है, अगर वो बड़े अमाउंट की हो, उसकी क्वांटिटी बड़ी हो, उसको डिविजिबल का भी दर्जा दे दिया जाता है कि ये एलसी डिविजिबल है। ये इंपोर्टर के ऊपर है। इंपोर्टर ने कहा कि ट्रांसफरेबल एंड डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब ये है कि आप उसको कई पार्ट में डिवाइड करके ट्रांसफर कर सकते हैं। एलसी है जी 1 लाख मेट्रिक टन की, किसी भी चीज़ की, यूरिया की है 1 लाख मेट्रिक टन की। अब जाहिर बात है एक सप्लायर 1 लाख मेट्रिक टन एक वक्त में नहीं दे सकता। तो अगर वो ट्रांसफरेबल और डिविजिबल है तो आपने उसको ट्रांसफ़र किया, एक पार्ट 10,000 मेट्रिक टन एक को कर दिया, 10 का दूसरे को कर दिया, 20 का किसी और को कर दिया, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, उस एलसी को स्प्लिट कर दिया उसको, तो वो डिविजिबल एलसी कहलाते हैं। ये एक्चुअली ट्रांसफरेबल एलसी के साथ ही यूज़ होती है। अगर ट्रांसफरेबल एलसी डिविजिबल है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिविजिबल नहीं है तो एज अ होल एलसी वो ट्रांसफ़र एक ही पार्टी के नाम होगी, ज़्यादा के नाम नहीं हो सकती। लेकिन अगर डिविजिबल है तो फिर एक से ज़्यादा पार्टियों को, एक्सपोर्टर को वो एलसी ट्रांसफ़र की जा सकती है उसके डिफरेंट पार्ट्स बना के। लेकिन ये याद रखें, जो ट्रांसफरेबल एलसी होती है वो एक दफ़ा ही ट्रांसफ़र होती है। आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दी, आगे वो किसी और को नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। ये याद रखने की बात है कि एक दफ़ा ही आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस एलसी की जो जितनी भी हमने फॉर्म्स, अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि उसमें वर्डिंग बाज़ औक़ात ऐसी होती है एलसी के अंदर, नए दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लिखा होता है इररिवोकेबल, ट्रांसफरेबल, कन्फर्म्ड, डिविजिबल एलसी एट साइट, यानी ये सारी चीज़ें एक साथ आ सकती हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इररिवोकेबल, ट्रांसफरेबल, कन्फर्म्ड, डिविजिबल एलसी एट साइट। अगर एलसी एट साइट लिखा हो तो भी ठीक है। अब इसको इररिवोकेबल, ट्रांसफरेबल को आप नॉन ट्रांसफरेबल भी कर सकते हैं। जब नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगी तो डिविजिबल फिर नहीं होगी। देखें, नॉन ट्रांसफरेबल, जैसे मैंने कहा, ट्रांसफरेबल एलसी को ही आप डिवाइड करके ट्रांसफर कर सकते हैं ना। जो नॉन ट्रांसफरेबल एलसी है वो तो है ही नॉन ट्रांसफरेबल ही, तो उसको आपने डिवाइड तो नहीं कर सकते। तो ये देखने की चीज़ें हैं कि इररिवोकेबल, नॉन ट्रांसफरेबल कन्फर्म भी हो सकती है और विदाउट कन्फर्मेशन भी हो सकती है। तो इस तरह की वर्डिंग लिखी होती है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ किसी दोस्त की समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।